हेलो, मैं ब्लिट्ज़रीन हूँ और आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे एड्रेसिंग मोड्स के बारे में। एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं? एड्रेसिंग मोड बेसिकली यार हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमने अगले ऑपरेंड को किस तरह रजिस्टर में डाला है, ठीक है? या किस तरह हमने उसे यूज़ किया है इंस्ट्रक्शन से, ठीक है? तो सबसे पहले बात आ जाती है यार कि हमने सपोज़ एक डायरेक्ट वैल्यू डाली, ठीक है? अब आप ये देख सकते हैं, ये एक वैल्यू डायरेक्ट मैंने रजिस्टर के अंदर डाली है, ठीक है? तो इस तरह के मोड को हम क्या कहेंगे? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है? इसमें ज़रूरी नहीं आप हेक्साडेसिमल की वैल्यू लिखें, इसमें आप EX करके 25 डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 0 1 1 1 1 1 1 बाइनरी में भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर वैल्यू डायरेक्ट जा रही है ना रजिस्टर में, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होगा। और इसी में देखें, अगर वैल्यू रजिस्टर के थ्रू जा रही है तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होगा, ठीक है? आपने कोई वैल्यू अपनी रजिस्टर में रखाई, BX में रखवाई और वो उसमें चलेगी, EX में चलेगी, तो ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होगा। जो हम बेसिकली करते थे ना यार, डाटा सेगमेंट में AX के थ्रू रखवाते, क्योंकि AX डायरेक्ट नहीं ले, DS डायरेक्ट नहीं ले सकता था, ऐसे करके जब हमने सेगमेंट्स के एड्रेस को कनेक्ट करना होता था। तो ये हम उसमें पास करते थे, रजिस्टर में पास करते थे, और यहाँ वो रजिस्टर टू रजिस्टर होता था, ठीक है? तो अगर हम यहाँ बात करें, ये इमीडिएट हो जाते हैं और ये हो जाता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है? और अब बात आ जाती है जब हम डी रेफरेंस करते हैं तो क्या होता है। देखें, जब हमने किया ऐसे करके ना, डी रेफरेंस किया, DL नहीं लिखा होना चाहिए था, DX होना चाहिए था, क्योंकि नहीं DL भी कर सकते, सॉरी। हाँ, DL में हमने एक मेमोरी से डी रेफरेंस करके, ठीक है, ठीक है, ये 2400 है, 0x करके, ठीक है? तो यहाँ से डायरेक्ट हमने मेमोरी से रजिस्टर के अंदर रखवाया। अगर हम मेमोरी से ले रहे हैं ना एड्रेस लिख के डायरेक्ट, तो ये होगा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है? लेकिन हम ऐसा करते हैं यार, पहले जो एड्रेस है ना, इसका ऑफसेट रखाते हैं BX में, ठीक है? BX में रखा है, अब BX में रखा है, ठीक है? और अब हम इसको डी रेफरेंस करके यहाँ फेंकेंगे, तो ये होगा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है? ये डायरेक्ट इसके साथ नहीं कर पा रहा, ठीक है? ये इनडायरेक्टली जा रहा है, पहले ये जाएगा BX में और BX की वैल्यू से फिर इसको पड़ेगा, ठीक है? तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ये होते हैं, ठीक है? अब बात आ जाती है यार कि बेस्ड रिलेटिव एड्रेसिंग मोड और इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड क्या है, ये आपने गौर से सुनना है, ठीक है? बेस्ड रजिस्टर्स कौन से होते हैं? जो BP है, ठीक है? ये BP इसके नाम में ही आ रहा है, बेस पॉइंटर। BX जो हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर में से B वाला था, उसका नाम होता था बेस रजिस्टर, ठीक है? तो उसमें भी बेस आ रहा है। जितने भी बेस वाले होंगे दो ही होते हैं, BP और BX, ठीक है? ये हमारे हो जाते हैं बेस पॉइंटर्स, सॉरी बेस रजिस्टर्स, ठीक है? और इंडेक्स रजिस्टर्स कौन से होते हैं? जिनके एंड पे इंडेक्स आता है। ये जो SI और DI थे, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, SI और DI हमारे होते हैं इंडेक्स रजिस्टर्स, ठीक है? अगर हम देखें, हमने तो यहाँ किया था इनडायरेक्टली गए थे ना इधर की तरफ। अब हम कहते हैं यार पहले हम इसमें जाएं और उसमें कोई और प्लस करके जाएं, ठीक है? जो इसके अंदर वैल्यू पड़ी उसमें +5 कर दें, तो क्या सीन होगा? मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। ये पहले D2 है, ठीक है? ये गया BX में, ठीक है? BX ने एक मेमोरी पे लोकेट किया, सही है? अब उस मेमोरी से भी +5 या प्लस कोई भी नंबर आगे जा रहा है, ठीक है? तो इस तरह की एड्रेसिंग मोड को हम कहेंगे बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड या इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। अगर हम बेस रजिस्टर्स यूज कर रहे होंगे तो वो होगा बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। जब हमारे पास ये +5 भी आ जाए, आप ये देखें इसमें +10 आ रहा है, ठीक है? इसमें जब नहीं आ रहा तो वो डायरेक्ट रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो जाएगा, बेशक वो BX हो, SI हो, ठीक है, DI हो और BP हो। अगर हमने उसमें और आगे नहीं गए ना, तो वो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ही रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो वो रिलेटिव में चला जाता है, ठीक है? अब इस केस में ये है बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। अगर मैं इसको ना DI चेंज कर देता हूँ, ठीक है? मैंने DI कर दिया चेंज, सही है? तो ये हो जाएगा इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ यार कि इसमें DI भी डाल देता हूँ और BX भी डाल देता हूँ, ठीक है? तो वो क्या होगा?
वो इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड होगा या बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड होगा? वो दोनों होगा, वो होगा बेस्ड इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। ठीक है, आपने ये याद रखना कि बेस इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में ना ये +10 भी आ रहा है, सही है, तो ये आपने याद रखना है। और हाँ, एक और बात, जितने भी बेस रजिस्टर्स होते हैं ना, सपोज मैं लिखता हूँ मूव AX BP और BX, ये आपको एरर देगा। ठीक है, ये आपको एरर देगा। अगर हम लिखते हैं मूव अच्छा, दोनों साइड पे मेमोरी लोकेशन लिखता हूँ BX SI, ठीक है, सपोज ये लिखा हुआ है, ये भी आपको एरर देगा, दोनों साइड पे मेमोरी नहीं हो सकती। ठीक है, और एक और मूव AX SI नहीं, SI कॉमा नहीं करना था, SI और DI। ठीक है, या तो आप इस तरह भी लिख लें या फिर SI + DI, ये सेम चीज़ है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता आपने इस तरह लिखा है इस तरह लिखा हो, तो दोनों का डिस्टेंस ऐड ही होता है। तो ये भी आपको एरर देगा। दोनों इंडेक्स रजिस्टर्स, ये देखें, दोनों इंडेक्स रजिस्टर्स और दोनों बेस रजिस्टर एक ही इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखे जा सकते। अब आप ये देखिए, यही पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं बेस इंडेक्स रिलेटिव की। BX SI के साथ चला जाए, BX DI के साथ चला जाए, या BP SI के साथ चला जाए, या BP DI के साथ चला जाए। ठीक है, तो और उसमें आगे जब डिस्टेंस आ रहा होगा तो वो बेस्ड इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड होगा। ठीक है, तो ये सारे मोड्स हैं कि अगर हमने हमारे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, यार ये एक वैल्यू है, ठीक है, आपने इसको बेस इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के थ्रू इस फिजिकल एड्रेस में रखवाना है। ठीक है, तो हमें ये रजिस्टर्स दोनों यूज़ करके उसमें कोई भी डिस्टेंस हम लिख के ना, हम वो कमांड को, इंस्ट्रक्शन को रन करेंगे और हम कहेंगे यार ये हमारा बेस इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के थ्रू यूज़ हुआ है। ठीक है, और अब बात आ जाती है कि यार हम जब ऑफसेट हम अगर यूज़ कर रहे हैं, सेगमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इन सारों में हम सेगमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, अब हमें नहीं पता, कह रहे हैं हमने फिजिकल एड्रेस निकालना है, तो इसमें हम सेगमेंट वाला रजिस्टर कौन सा यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, इसमें कौन सा, पहले तो हमने सिर्फ DS वाले सवाल किए थे ना, अब देखें BP भी आ गया। डाटा सेगमेंट और ES के लिए SI DI BX यूज़ होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए SI DI BX यूज़ होता है, लेकिन एक्स्ट्रा सेगमेंट में जब हम ये लिखते थे, ठीक है, तभी वो एक्स्ट्रा सेगमेंट का यूज़ करता था, वरना वो बाय डिफ़ॉल्ट डाटा सेगमेंट ही यूज़ करेगा जब भी SI DI और BX आएंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास था, और इस चीज़ को कहते हैं यार, ये जब हम इस तरह लिखते हैं ना कि हम उसे फोर्स करते हैं कि यही सेगमेंट यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं सेगमेंट ओवरराइडिंग। ठीक है, अब हमने इस तरह ये किया, लेकिन इस केस में क्या यूज़ हो रहा है, अगर हम इस देखें, ये वाले केस में और ये वाले केस में, अगर हम कहें यार इसमें देखें SI DI आगे तो डाटा सेगमेंट का यूज़ हो रहा है, नहीं, इसमें डाटा सेगमेंट नहीं यूज़ हो रहा होगा। इसमें अगर लॉजिकल एड्रेस लिखेंगे, लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हम लेंगे स्टैक सेगमेंट का की वैल्यू, और राइट साइड पे लेंगे ऑफसेट एड्रेस। ठीक है, वो क्यों ले रहे हैं, जब भी BP या SP में से कोई भी आ जाएगा ना, तो हमने हमेशा लेना है लेफ्ट साइड पे स्टैक सेगमेंट, सही है। लेकिन अगर सिर्फ SI DI और BX आ रहे हैं, तो उन केस में हम लेंगे डाटा सेगमेंट। अब हम देखते हैं यार, हमारी ये जो इतनी वैल्यूज थी उनमें कौन सा सेगमेंट यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या यूज़ हो रहा है, स्टैक सेगमेंट यूज़ होगा। इसमें कौन सा यूज़ हो रहा होगा, स्टैक सेगमेंट यूज़ हो रहा होगा। इसमें कौन सा यूज़ हो रहा होगा, DS। ठीक है, इसमें डाटा सेगमेंट यूज़, इसमें कौन सा यूज़ हो रहा होगा, डाटा सेगमेंट यूज़ हो रहा होगा। इसमें कौन सा यूज़ हो रहा होगा, डाटा सेगमेंट। इसमें भी डाटा सेगमेंट। इसमें कौन सा यूज़ हो रहा है, BP है तो स्टैक सेगमेंट। इसमें कौन सा है, डाटा सेगमेंट। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट सेगमेंट यूज़ हो रहा होगा ना, ये यूज़ हो रहा होगा, अनलेस हम उसे फोर्स करके ये कराएं। ये देखें, अब BX में यूज़ होना चाहिए था डाटा सेगमेंट का, बट हमने उसे फोर्स किया यार स्टैक सेगमेंट से पकड़ के लाओ। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस में लेफ्ट साइड पे स्टैक सेगमेंट देखो, वो देना। ठीक है, तो हम इस तरह ये फोर्स भी कर सकते हैं। अब इस तरह अगर हम फिजिकल अपने एड्रेस निकालें तो हम ना आगे प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमारा ना ये वाला कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। अब सबसे पहली बात, ये सारी ऊपर वैल्यूज थी, और हमारा मिड का पेपर का सवाल भी ऐसा ही आता है, तो ये वैल्यूज दी जाती हैं। अब कहते हैं हमारा लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस निकालें। मसला ये होता है कि हम कई बार गलत सेगमेंट को हम लेफ्ट साइड पे ले लेते हैं। ठीक है,
सबसे पहले ये वाली बात आती है, ये तो बहुत सिंपल है, ए एक्स बी एक्स, ठीक है। हम लेफ्ट साइड पे लेंगे डी एस, किधर गया डी एक्स, 9 a b 1, ये देखिए हमने यहाँ से ये लिया, ठीक है। और इसमें हम ले लेंगे राइट साइड पे, हम क्या लेंगे, बी एक्स की वैल्यू 2 3 1 a, ठीक है। अब इसका फिजिकल एड्रेस जब निकालेंगे, इसको हम करेंगे शिफ्ट लेफ्ट करेंगे, 9 a b 1 और 0, और इसमें ऐड कर देंगे 2 3 1 a, ठीक है। अब ए से ए में ए डालेंगे 0 2, हाँ बी होता है 11, एक सेकंड मैंने इधर लिख देता, बी 11 होता है, बी सी 13, अच्छा 11 होता है, तो उसमें क्या है 3 ऐड होगा तो 14 बनता है, ठीक है। 13 और 14, डी और ई, ये बन जाएगा हमारा ई, ठीक है। ए प्लस 2 होता है सी, ठीक है। 10 प्लस 2 होगा 12, तो वो होता है सी, और ये 9। ये हमारा फिजिकल एड्रेस बन जाता है, ठीक है। और ये हमारा लॉजिकल एड्रेस बन गया इस पहले का, ठीक है। अब इसी में देखते हैं, वो कह रहा है +10, ठीक है। तो +10 में क्या सीन होगा, हमारा जो ऑफसेट निकलेगा ना, उसमें हमने +10 ऐड करना पड़ेगा। अब ये +10 है कौन से वाला, ये डेसिमल वाला +10 है, इसका मतलब हमें एक ए ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इसका निकालें, ठीक है, अब इसका निकालते हैं, पहले तो लेफ्ट साइड पे हम वही लिखेंगे 9 a b 1, ठीक है। राइट साइड पे हम किस राइट लिखेंगे, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बी एक्स की वैल्यू क्या है 1b 1a, ठीक है। इसमें हमने a ऐड करना है, ठीक है, a ऐड करते हैं। अब a हमारा होता है 10, और ये भी 10 है, तो हो जाएगा हमारी वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। हमारी जब भी वैल्यू 15 से बड़ी होगी, हमें 16 माइनस करना है, ठीक है। तो इसमें से 16 माइनस करेंगे, हमारा क्या बनता है 4, है ना। 1 हमारा यहाँ कैरी हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। हाँ, और इसमें आ जाता है 1 1 में 2 ऐड हो जाता है b और 1, ठीक है। मैं आपको ये कैलकुलेटर में भी करके दिखा देता ताकि आपको पता लग जाए कि ये किस तरह हुआ है। 1b 1 a, ठीक है, 1b 1a प्लस a, ठीक है, 1b 2 4। अब ये देख सकते हैं मेरा रिजल्ट सही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा यूज़ हो जाएगा 1b 2 4। अब ऑफसेट हमारा ये बन गया, क्योंकि देखिए इसमें +10 है, और ये हेक्सा वाला नहीं, नॉर्मल वाला +10 है, ठीक है। तो इसमें हम इसका फिजिकल एड्रेस निकालते हैं 910 1b 2 4, ठीक है, 4 3। अब ये b होता है 11, 11 + 11 होता है 22, 22 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास बनता है 4 और 8, ठीक है, 8 हमारे पास बनता है। तो हम इसको डालेंगे 8, 1 कैरी करके 8 डालेंगे, ठीक है। 10 होता है 11 12, 12 हमारे पास बनता है सी, ठीक है, सी आ जाएगा 9। अगर हम इसको भी कैलकुलेटर में डाल के एक दफ़ा देखें, 9a b 1 0 प्लस 1b 2 4, ठीक है, 9c 864, एक सेकेंड 8 मैंने, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए b होता है हमारा 11 और 22 होता है, 16 माइनस करेंगे। देखिए मेरा मैथ्स बहुत ही ख़राब होता जा रहा है, बट हाँ देखिए 6 होता है, मैंने वहाँ 18 कर दिया, ठीक है, ये 6 होता है, 6 3 4। तो इस तरह हम कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। अब आपको ये सवाल ना, ये आप सवाल खुद ही प्रैक्टिस करके, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनेंगी, तो आप ये आपके सवाल खुद प्रैक्टिस कर लें। अब मैंने थोड़े से फिजिकल एड्रेस आपको कैलकुलेट करने के लिए दिखाए हैं, बाकी ये आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें हमने 10 नहीं लेना, डेसिमल वाला मतलब a नहीं लेना, ठीक है, इसमें हमने 10 ही लेना है, ये 10 वाला लेना है, ठीक है। बी एक्स में है ना, सपोज ये 1b 1a है, ठीक है, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे 10, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल वाला है। तो यहाँ आ जाएगा a, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा b और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। इसका ऑफसेट ये बनेगा। अब bx प्लस डी में क्या होगा, हम ना ये दोनों की वैल्यूज़ ऐड कर देंगे, ये और डी की वैल्यूज़ ऐड कर देंगे, ठीक है। bx प्लस एस में क्या होगा, इसमें हम ये दोनों की वैल्यूज़ ऐड कर देंगे। bp में क्या होगा, bp में भी क्या होगा, ठीक है। अब ये आ गया bp, तो हमने लेफ्ट साइड पे जो लॉजिकल एड्रेस लेना होगा ना, उसमें हम डाटा सेगमेंट नहीं लेंगे, हम लेंगे एक्स्ट्रा सेगमेंट, ठीक है, क्योंकि bp आ चुका है हमारा डिफ़ॉल्ट सेगमेंट, हमारा ES कह रहा हूँ, किधर गया मैं, अच्छा मैंने इसमें ये नहीं लिखा हुआ, हाँ स्टैक सेगमेंट नहीं लिखा, ठीक है। स्टैक सेगमेंट सपोज वैल्यू आ जाती है 1 1 1 1, ठीक है,
यहाँ स्टैक सेगमेंट लेता हूँ। तो स्टैक सेगमेंट की वैल्यू मैं लिख दूंगा लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे मैं बीपी की वैल्यू लिख दूंगा 1A 1B 1A, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा इसका लॉजिकल एड्रेस। अब फिजिकल एड्रेस तो आपको निकालना आ जाएगा 1110 1B1A, ठीक है। तो आ जाएगा A2C21, ये फिजिकल एड्रेस निकला है, ठीक है। क्योंकि इसमें दोबारा बीपी आ गया तो हम स्टैक सेगमेंट का ही लेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। इसमें दोबारा बीपी आ गया, इसमें भी स्टैक सेगमेंट लेंगे। अब इसमें जो है ना, ये वाला जो है, इसमें आगे बीपी, लेकिन हम उसे फोर्स करें डाटा सेगमेंट का लो, तो इस केस में ना हम डाटा सेगमेंट लेंगे। और इसमें आगे BX और इसमें आगे ES, हम उसे फोर्स करें एक्स्ट्रा सेगमेंट से लो, तो लॉजिकल एड्रेस हम लेफ्ट साइड पे ES का लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी वीडियो, हमारी फिजिकल एड्रेस निकालने के लिए। ये लेफ्ट साइड पे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है ना, अगर आप ये प्रैक्टिस कर लें और आप इनका जो जवाब है ना, मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो ये प्रैक्टिस करें। अगर आपके सारे आंसर सही आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस सही हो चुकी है। और मैं जो स्टैक सेगमेंट की वैल्यू लूँगा ना, तो वो 1111 लूँगा, ठीक है, ये लूँगा। तो आपने इसकी बेस पे आपने सारे प्रैक्टिस मतलब ये सवाल करने, और मैं उसके आंसर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अपने आंसर्स रीचेक कर लेना। अगर आप ये कैलकुलेट कर सकते तो आपकी फिजिकल एड्रेस की तैयारी कंप्लीट है। और एड्रेसिंग मोड्स में हमने बस ये बताना होगा कि यार ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है, ये कौन सा है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।